जंगल राज? कौन जंगल राज? मतलब कॉकरोच को भी मार देंगे तो हाँ 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 जंगल राज। और जो अभी जो हो रहा है, हम अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में गए थे और वहाँ हम ये महसूस कर पाए कि वहाँ पे लोग बिहारी होना एक गाली देते हैं। मतलब हम लोग रोटी खाने के लिए भी तरसते हैं, हम लोग दिन हरा सब्जी खाने के लिए हम लोग को लाले पड़ा हुआ है। सब्जी मंडी में जाएंगे तो सोचेंगे कि कौन सा सब्जी लेंगे कि एक हफ्ता हम लोग चला पाए अपना किचन में। हम जब पढ़ लेंगे 10वां तक तो हमको इंटर करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए यही पटना यूनिवर्सिटी या फिर मगध यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन कराना होगा। लेकिन नेताजी का बेटा शुरू से ही संत माइकल में पढ़ेगा और वहां से निकलने के बाद सीधे वो बाहर फॉरेन कंट्री में जाएगा। तो आप किसको देखती हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? हम तो कहेंगे कि आप ही बन जाइए। हमको तो हंसी आता है कि बीजेपी पता नहीं कैसी फैक्ट्री है, एक से एक नमूना को मुख्यमंत्री बनाते रहता है। भाग्य भारती हैं हमारे साथ, क्या तैयारी है, किधर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश हो रही है, खुद में, अपने अलायंस में या एनडीए वाले में? देखिए, ये किसी में प्रेशर बनाने की बात नहीं है। ये मोदी जी का जो मुखौटा है, जिस मुखौटों को पहन करके वो आज सत्ता में बैठे हैं, जिस तरह वोट चोरी करके वो आज सत्ता पे काबिज है। 2024 में जिस तरह से धांधली हुआ, राहुल जी तो लगातार उनका मतलब दिखा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे वो वोट चोरी करके अलग अलग लोकसभा में वो कैसे उनका कैंडिडेट जीता, या खुद भी अभी देखिएगा कितना बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे राहुल जी। वो कह दिए हैं कि जिस दिन ये हाइड्रोजन बॉम्ब फूटेगा मोदी जी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो ये उसी हाइड्रोजन बॉम्ब की तैयारी के लिए ये पूरा मीटिंग है। और ये बिहार इस बार चुनावी राज्य है, इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो लड़ाई है वो बिहार से तय किया जा रहा है। बिहार हमेशा ही क्रांति के लिए जाना गया है, चाहे वो आपका आज़ादी के आंदोलनों में है या उसके बाद भी जो जेपी आंदोलन है उसके बाद भी हम हमेशा क्रांति के लिए जाने गए हैं। तो ये कांग्रेस एक बहुत बड़ी क्रांति की ओर बढ़ रही है। ये अभी आधुनिक समय का एक राहुल जी का एक बड़ा क्रांति है बिहार की धरती पे। आप देखिएगा कि जब हाइड्रोजन फॉर्म फूटेगा तो सारी जनता सड़क पे उतरेगी और इस मोदी की कहेगी कि गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। अब तो राहुल जी जेनजी लोगों का भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भारत में हो? जो विपक्ष नहीं कर सका वो जेनजी करेगा? देखिए, तमाम पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे युवा वर्ग जो है वो हमारे भारत देश में है। जब युवा वर्ग का जब बात हो रहा है तो आप जब देखेंगे तो वो शिक्षा में उनके साथ चोरी की जा रही है, शिक्षा उनको सही से नहीं मिल रहा है, रोजगार की चोरी की जा रही है, रोजगार उनको सही समय पर मिल भी नहीं रहा है। तो ऐसे में जब जिस जेनजी की जब बात करते हैं तो हमें ये दिखाया जाता है कि जो हम हैं जेनजी हैं, हम रील्स में, वीडियो में, कमर मटकाने में, ये सब में बिजी है। तो ये हम दिखाना चाहते हैं, राहुल जी ये मैसेज देने की कोशिश करें कि जिस तरह से नेपाल में जेनजी के द्वारा सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं भारत में भी ये तैयारी होगी और यहाँ का भी जो जेनजी है वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरेगा और ये जो तानाशाही जो सरकार है इसको भी यहाँ से वो उखाड़ फेंकेगी। नेपाल में हमने जो देखा कि जिस तरीके से विरोध हुआ, वहाँ के जो जेनजी सड़क पर निकले, उनकी लड़ाई करप्शन से थी और जो लेविश लाइफ उनके बच्चे जी रहे थे। यहाँ क्या अंतर है? दोनों सेम है या अंतर है कुछ? बिल्कुल अंतर क्या है, देखिए हम लोग रोटी खाने के लिए भी तरसते हैं। हम लोग दिन भर, जब मेरे पिताजी काम करते हैं तो गरीब का बेटा है तो काहे लाख रुपए का मशरूम खाते हैं भाई। मतलब हम लोग हरा सब्जी खाने के लिए हम लोग को लाले पड़ा हुआ है। सब्जी मंडी में जाएंगे तो सोचेंगे कि कौन सा सब्जी लेंगे कि एक हफ्ता हम लोग चला पाए अपना किचन में। तो सोचिए कि मशरूम, जो वो दिन रात मशरूम खा रहे हैं, उनके चेहरे का ग्लो बता रहा है कि वो कौन सा लेविश लाइफ जी रहे हैं। तो नेपाल तो एक छोटा कंट्री रहा है। भारत में जो तमाम जो नेता है, जो एक पूरा का पूरा एक जो बाउंड्री तय कर दिए हैं कि जो नेता का बेटा, आप देख लीजिए कि जो नेता का बेटा होता है उसके चप्पल से लेकर के उसके बाल की चमक तक आप तय कर पाएंगे कि वो किसी नेता का बेटा है और वो पूरा का पूरा संसाधन उनके घर तक ही जा रहा है। हम जो आम लोग हैं बिहार में ही, हम जब पढ़ लेंगे 10वां तक तो हमको इंटर करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए यही पटना यूनिवर्सिटी या फिर मगध यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन कराना होगा। लेकिन नेताजी का बेटा शुरू से ही संत माइकल में पढ़ेगा और वहां से निकलने के बाद सीधे वो बाहर फॉरेन कंट्री में जाएगा। तो ये देखिए ना कि कितना ज्यादा हायरार्की है। हमारे पास मोटोरोला का फोन हम चलाएंगे, वो चलाएंगे आईफोन का प्रो मैक्स मोबाइल। तो ये जो सेटअप है पूरे भारत में, तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना कि वो लेविश लाइफ जी रहे हैं और हम रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। आप देखिए बिहार में पानी के लिए कैसे हाहाकार मचा हुआ है, लोग पानी पीने के लिए भी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो जो छोटा छोटा जो बेसिक चीजों के लिए जब हमारा संघर्ष है, तो यहाँ पे हमारी लड़ाई तो उनसे भी ज्यादा बड़ी लड़ाई है कि हम यहाँ
पे अपने शिक्षा के लिए, हम अपने रोटी के लिए, हम अपने साबुन के लिए, हर चीज़ के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। हमें अपने सांस के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। अभी रोजगार के लिए तमाम छात्र सड़क पर उतर के बिहार में आंदोलन कर रहे हैं। आप देखिए कैसे आतंकवादी की तरह उन्हें एकदम मतलब दौड़ा दौड़ा कर पिटा जा रहा है। हम भारत के जनता हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप खुद जाकर दूसरे देशों में जाकर आप ड्रमरू बजाते हो और दिखाते हैं कि देखिए हम नेताओं के साथ घूम रहे हैं, हमारे उस कंट्री के प्रधानमंत्री हमारा स्वागत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और यही विदेश है ना ट्रम्प जी, जो हमें वीज़ा देने से भी अब इतना बड़ा कर जोड़ रहे हैं कि आपको इतना ज़्यादा पैसा भरना होगा तभी आपको वीज़ा मिलेगा। तो बताइए कि नीतीश कुमार भी बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप 1000 रुपया रख लीजिए मोदी जी और अपना सीट छोड़िए। अब आपको रिटायरमेंट लेने का समय आ गया है। हम मानते हैं नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है और हमको ये लगता है कि नीतीश जी के पास हम उनको राजनीति का एक चाणक्य मानते थे, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के द्वारा जो इस्तेमाल हो रहा है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हमको उन पर तरस आ रहा है। मुझे वो उनमें पिताजी के तरह वो मुझे दिखते हैं। तो हम बस यही कहेंगे कि अभी भी ज़्यादा समय गुजरा नहीं है, अभी भी वो हमारे तरफ आ जाएं, क्योंकि वो काम करने वाले लोगों में से थे। कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने के बाद उनका भी काम जो करने का जो शैली है, तरीका है, वो धीमा हो गया है। अगर ये नहीं होता तो इतना छोटा छोटा लॉलीपॉप देने का जरूरत नहीं होता। अभी देखिए वकील को लॉलीपॉप दे रहे हैं, महिलाओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, सबको लग रहा है 1000 तुम ले लो, 2000 तुम ले लो, 5000 तुम ले लो, हाँ 10,000 तुम ले लो। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा सम्मान पूर्वक जीवन का क्या है, हम सुरक्षित जीवन का क्या है? हम महिलाएं जब सड़क पर निकलेंगे तो हम अपने आप को कहाँ सुरक्षित पाएंगे? हम 10,000 जंगल राज, कौन जंगल राज? मतलब कॉकरोच को भी मार देंगे तो हाँ जंगल राज। और जो अभी जो हो रहा है, महिलाएं के साथ रोज बलात्कार हो रही है। बिहारी नहीं, पूरे भारत में देखिए ना, हम क्या सुरक्षित खुद को पा रहे हैं? मैं पटना में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि कोतवाली जो है थाना, हम उसके बाजू से भी गुजरने में आज हम रात में डर हमको लगता है। तो किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? आज के जंगल राज क्या वो बात कर रहे हैं जो मोदी जी और नीतीश जी के डबल इंजन के सरकार में चल रहा है? अरे छोड़िए ना, हमारा तो उस टाइम जन्म नहीं था। हम तो जैसे जन्म लिए, हम जैसे तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से नीतीश जी के सरकार में जंगल राज चल रहा है। बताइए ना कि हम छात्र अपने हक और अधिकार के लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो जिस तरह से डंडे बजा बजा के हमें मारा जाता है और हमारे ऊपर FIR करके हमें जेल में बंद किया जाता है, इसको कौन राज बोलेंगे? इसको कौन राज बोलेंगे? ये जनता उनसे पूछना चाहती है। आप इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनाइए। आपको हमने चुना था अपने शासक के तौर पे नहीं, अपने नेता के तौर पे। हम आपको अपना गार्जियन चुने थे कि आप बिहार को एक नया भविष्य देंगे। बिहार होने का हम अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में गए थे और वहाँ हम ये महसूस कर पाए कि वहाँ पे लोग बिहारी होना एक गाली देते हैं। मतलब वो खुद में ही हंसी मजाक। हम DU कैंपस में गए थे और वहाँ पे करते हैं, ए डोंट बिहेव लाइक अ बिहारी। मतलब क्या? बिहारी अपने आप में मतलब गाली है? बिल्कुल। और मुझे वहाँ पे मारा भी गया। क्यों? क्योंकि हम बिहारी थे। हम वहाँ पे सिर्फ ये नारा लगा दिए कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उनके जो छोटे छोटे जो चमगुजे थे उनको बुरा लग गया। जो उनके जो भारे के जो टट्टू थे वो बोले कह रहे बिहारी इसको धर के मारो। तो सोचिए कि इन लोग की जो मानसिकता है, पहले तो इन लोग को हमारे पर शोषण करना, और जब आप उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपसे बहस नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो सीधे आपके ऊपर हमला करेंगे। और यही इनका तरीका है। चाहे वो रेखा गुप्ता जी, आप देखिए किस तरह से लगातार बयान देते रहती हैं। तो एक उनका बयान बड़ा वायरल है, एक बयान उनका बड़ा वायरल हो रहा है कि 70 साल कांग्रेस ने EVM को हैक किया, 11 साल हमने कर लिया, तो इतना क्या है? हमको तो हंसी आता है कि बीजेपी पता नहीं कैसी फैक्ट्री है, एक से एक नमूना को मुख्यमंत्री बनाते रहता है। उसके अलग अलग आप सांसद को भी देखिएगा तो मतलब ये लगता है कि ये पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं हो रहा है। कपिल शर्मा का शो हो रहा है पूरे बिहार में। अलग अलग नेता, कंगना जी इधर कुछ बयान देती है तो रेखा जी इधर। मतलब महिलाएं तो खड़ा कर दिए, लेकिन एक से एक कार्टूनिस्ट। मतलब अच्छा है, अब हमें टॉम एंड जेरी देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को देख लीजिए। मतलब सोचिए कि वो दिल्ली जैसे राज्य के मतलब मुख्यमंत्री हैं और वो इस तरह का बचकाना जो बयान दे रही हैं। एक अच्छी उनकी राजनीतिक समझ होनी चाहिए थी। DU के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो इस तरह की बात करें कि EVM हैक। मतलब आप मान रही हैं कि EVM हैक आप कर रही हैं? आप ये समझ रही हैं कि आप चोरी कर रही हैं, वोट चोरी कर रही हैं? तो आप कहिए, साफ साफ आके कहिए। और हम तो जनता को कहेंगे कि अब आपको समझ जाना चाहिए कि देखिए रेखा जी भी अब कह चुकी हैं कि हम तो EVM हैक कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आप वोट किसी को भी दीजिएगा, सरकार तो बनेगा मोदी जी का। कंफ्यूजन में बिहार के लोग हैं, NDA वाले भी कंफ्यूजन में हैं कि इधर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप लोग खुलकर कोई बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस वाले तेजस्वी जी को स्वीकार नहीं रहे हैं आप लोग? अरे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? मतलब हम कह रहे हैं कि विधायक का ना चुनाव होता है
और जब विधायक का चुनाव होता है तो हम तो विधायक के चेहरे पे तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। नहीं तो बिल्कुल जो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी में भी नो इफ बट है, वो भी बहुत अच्छे नेता हैं। जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उनका जो 17 महीना का जो कार्यकाल था वो बहुत ही बेहद शानदार रहा। हम जो युवा वर्ग हैं, जो हम जितने सालों से राजनीति देख रहे हैं, तो तेजस्वी जो उस टाइम काम किए थे स्वास्थ्य मंत्री होने के बतौर, उप मुख्यमंत्री होने के बतौर, वो काफ़ी शानदार था। और मुझे लगता है कि अगर वो भी चेहरा रहेंगे तो कोई मतलब ये नहीं है, बिल्कुल उनको बनना चाहिए। और ये महागठबंधन का अपना इंटरनल चीज़ें हैं, वो जिसको तय करेंगे, हम पूरा बिहार उनके साथ आप रहेंगे। किसको देखती हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? हम तो कहेंगे कि आप ही बन जाइए। आप किसको देखती हैं? हम यही कहेंगे कि जो भी बने वो बिहार के भविष्य के लिए काम करें। भाग्य भारती है हमारे साथ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।